अगर आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं लेकिन आपकी अम्मी को आपको डिनर पे बुलाने के लिए 2 बार बुलाना पड़ता है तो यू आर ऑलरेडी फेल्ड। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारी जो जनरेशन है वो पेरेंट्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है। उस तरह रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब बहुत सारा मैंने एक्सपीरियंस किया है। हर इंसान में ये मैंने देखा है इस जनरेशन में कि बहुत ज़्यादा है ये चीज़। और आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि हम अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किस तरह करें। सिर्फ पाँव छूना नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें जिससे वाज़ेह फ़र्क पता लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी बात में टोकना, उनको दरमियान में टोकना, ये सबसे बुरी बात है। लाइक वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हम बेशक डांट भी रहे हैं तो हम बीच में उनकी बात काट के बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक ये बहुत बुरी, मतलब वो के पेरेंट्स हैं, आप उनका एहसान कभी नहीं उतार सकते। आप उन्होंने जो आपको पाला है, आपको पढ़ाया, वो आप कभी उसको झुठला नहीं सकते या उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी उसकी अजमत है। लाइक आप उनकी बात सुने, आराम से उनको बोलने का मौका दें। और पेरेंट्स का भी है कि वो अपने बच्चों को भी बोलने का मौका दें, उनकी भी सफाई सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी राय क्या है, उनका ओपिनियन क्या है। क्योंकि बच्चों का भी ये हक है। इससे भी कोई आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और एक और बात ये है कि पैसा कुछ नहीं होता, टाइम। माँ बाप को टाइम चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए होता उनको। बस आपके पास आके 10 मिनट भी मिल जाए ना, जिससे आप उनसे हंस के बात करें, तो उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आप एक कप उनके साथ चाय पी लें, उनको उनका दिन निखर जाता है, समझ जाता है। उनको औलाद से बस यही चीज़ चाहिए होती है। पैसा हर चीज़ की, पैसा आपकी खुशी की ज़मानत नहीं होता। ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा इम्पोर्टेंट होता है। किसी इंसान को खुश करने के लिए, किसी का एहसास करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए होता। और कभी कभी हमें माँ बाप डांटते हैं तो हम आगे से रिएक्शन दे देते हैं। हम कह रहे हैं, मैं भी कभी कभी दे देती हूँ, लेकिन ये नहीं देना चाहिए। वो पेरेंट्स हैं, वो क्या सोचते होंगे कि मतलब वो बोले, खामोशी से सुन लो। दैट्स द बेटर वे। क्योंकि वो हक रखते हैं हमें कुछ भी बोलने का, उनको पूरा हक है। और आपका लहजा उनको सब बता देता है कि आप उनसे किस लहजे में बात कर रहे हो। उनको सब समझ आ जाती है। लहजा अल्फाज से ज़्यादा ऊंचा होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। क्योंकि हमें भी कोई जिस लहजे में बात करें, हमें पता लग जाता है कि ये खुश है हमसे, हमें टोंट मार रहा है, हम पे गुस्सा कर रहा है या कुछ भी। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों का रुतबा बहुत ऊंचा है, उस तक हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप भी अपने जो बच्चे हैं उनको समझें, उनको प्यार से समझाएं और किसी के सामने उनकी इंसल्ट ना करें। ये मतलब बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है या किसी के सामने उनकी इंसल्ट की जाए। अकेले में आप बच्चों को जो मर्जी, जिस तरह मर्जी समझाना है, लेकिन महफिल में बैठ के उनको कुछ मत कहिए। और औलाद का तो हक ही नहीं बनता कि अपने माँ बाप को कुछ कहे। कोई जवाज ही पैदा नहीं होता। किसी सूरत भी बदतमीजी करने का हुक्म नहीं आया माँ बाप से। क्योंकि माँ के पाँव तले जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। ये दो ऐसी शख्सियत है ना हमारी ज़िंदगी में, मतलब हर चीज़ तब्दील हो सकती है।
दोस्त बदल जाएंगे, आपकी जॉब बदल जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी बदल जाएगी, आपके ज़िंदगी में आने वाले लोग बदल जाएंगे, लेकिन ये दो, ये वही रहेंगे। जन्नत में जाने का सबसे फास्ट तरीका यही रहेगा। मतलब इनको प्यार से देखना भी एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब जितना बराबर है, तो आप यहाँ से उनकी अजमत का अंदाज़ा लगा लें। माँ बाप कुछ बोल दे, चुप चुप हो जाए, नज़रें झुका ले, उनको टोके नहीं, उनको जवाब ना दे। अल्लाह हम सबको हदायत दे सब कुछ करने के लिए, क्योंकि ये जो जनरेशन में नोट किया ना, ये बहुत जज्बाती है। मतलब ये कुछ नहीं सुनती, बस बोल देती है आगे से। तो माँ बाप ऐसी हस्ती हैं कि उनके साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको इजाज़त ही नहीं है। माँ बाप लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी हमें समझ नहीं आती, जब वो ज़िंदा होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आती कि वो उनकी इम्पोर्टेंस, कि हमें उनकी कितनी ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह सब के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। मेरे पेरेंट्स को भी अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। पर मैंने देखा है जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, वो किस तरह रहते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सकता है उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ बैठ जाएं। आई नो आजकल लाइफ बिजी है, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी है। जब आपसे आपके माँ बाप खुश होंगे, आपकी माँ बाप की दुआएं आपके साथ होंगी, तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा कर सके, आपको हर्ट कर सके, क्योंकि आपके माँ बाप की दुआ आपके साथ है। और माँ की दुआ तो आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से निकाल देती है। अपनी हर बात आप अपने पेरेंट्स से शेयर करें। लड़कियां अपनी माँ से शेयर करें, लड़के अपने फादर से शेयर करें, क्योंकि जितना अच्छा मशवरा आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं ना, और दुनिया में आपका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं दे सकता। एंड दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट, ऐसा है। और पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इतना ट्रस्ट जो है ना, वो एक बच्चे में डेवलप करें कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर करें। आप ऐसे ना बन जाए इतने सख्त क्या बच्चा डर के मारे आपसे कुछ शेयर ही ना करे। मतलब आपको और आके बच्चों के दरमियान ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि बच्चा आपसे आके हर बात शेयर करे, उससे कोई डर ना हो। वो उसे ये पता हो कि मेरे पेरेंट्स मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, वो समझेंगे मेरी फीलिंग्स को, मेरी चॉइस को, मेरे ओपिनियन को, वो मेरे ओपिनियन की कदर करेंगे। ऐसा बॉन्ड हर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान होना चाहिए, दैट्स नेसेसरी। क्योंकि जब बॉन्ड ही नहीं होता तो बच्चे जो हैं वो अपनी बातें किसी और से शेयर करते हैं, बाहर के लोगों से शेयर करते हैं, और ये बहुत रेयर केस में है कि कोई अच्छा मशवरा दे दे उनको। वरना ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि बच्चों को वो उल्टा रास्ता दिखा देते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, वो उल्टे रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे माँ बाप का जो है ना वो सारा रोल है कि वो अपने बच्चों के साथ बॉन्ड किस टाइप का बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड होगा तभी बच्चे अपनी परेशानी, अपने मसले, अपनी बातें जो है वो माँ बाप से शेयर करेंगे। अब कितने केसेस हैं, लड़की उसकी कोई पर्सनल बात होती है, वो किसी को पसंद करती है, डर के मारे अपने माँ बाप को नहीं बताती। अगर वो बता देती तो कोई हल निकल आता, अगर फिर नहीं बताती फिर दोस्तों के उस लड़के के चक्कर में आके भाग जाती है। तो भागने से नुकसान किसका होता है? लड़की का होता है, माँ बाप का होता है, क्योंकि माँ बाप की इज्जत होती है। माँ बाप की इज्जत, लड़की भाग गई तो पीछे इज्जत क्या रहे? तो अगर पहले ही आप लोगों का बॉन्ड अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ स्ट्रोंग होता तो ये नौबत ही ना आती।
बेटा कोई बात शेयर नहीं करता, वो मतलब ड्रग्स करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, माँ अपने बेटे को खो देते हैं, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, एक बार लत लग गई तो बस लग गई। तो यहाँ पे माँ बाप का रोल है, और औलाद को चाहिए कि वो माँ बाप अगर उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट पे पूरा उतरे। अब आप खुद देख रहे हैं कितने केसेस होते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई भाग जाता है, कोई ड्रग्स करना शुरू कर देता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। दैट्स द रीजन बिहाइंड ऑल दीज शिट्स। सो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएं कि वो कोई भी इतनी सी बात हो तो वो आपसे आके शेयर करें। और जो ये मेरे जो ऑडियंस है, यूथ है, इससे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप बार बार नहीं मिलते, उनको ना आपका पैसा चाहिए, ना कुछ और चाहिए, उनको सबका टाइम चाहिए, उनको आपकी कामयाबी चाहिए। जितनी आपकी कामयाबी में आपके माँ बाप खुश होंगे ना, और कोई खुश नहीं होगा। और ये हकीकत है, जितना भला आपके माँ बाप के लिए सोचेंगे और कोई नहीं सोचेगा। सो उनकी बात को टोकना नहीं है, उनको टाइम देना है। सही हो गया। उनसे हमेशा अच्छे तरीके से बात करनी है, उनको रूखा सूखा जवाब नहीं देना। मूड ख़राब है, चलो जो कभी बिलफर्ज हो जाता है, इंसान है हम भी, फरिश्ते तो नहीं, हमसे मिस्टेक हो जाती है। कभी आपने मतलब ऐसा कुछ बोल दिया है तो ये तो पता नहीं हमें सॉरी बोलते हुए क्या होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फ्रेंड्स वगैरह से बोल देंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ हमने कुछ कर दिया तो हमें सॉरी सॉरी नहीं बोला जाता हमसे अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो उनको मनाया करें। आपको लगता है कि आपने कुछ बुरा कह दिया तो उनको जाकर सॉरी करें, उनको मनाएं, उनको हक करें। वो मान जाते हैं। माँ बाप बहुत मासूम होते हैं यार। हल्का सा प्यार से बात करोगे, वो मोम की तरह पिघल जाते हैं। सो प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे ढेर सारा प्यार करें, और आपकी लाइफ सेट है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी लाइफ सेट है। और आपने अब कमेंट में मुझे बताना है कि आपने इस हफ्ते अपने पेरेंट्स के लिए क्या खास काम किया है, और जो मुझे अच्छा कमेंट अच्छा लगेगा उसको मैं पिन करूँगी। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।